पिछले साल हमारी हुकूमत आते ही हमने इसकी टेस्टिंग का आगाज़ किया और पहला जो इसका संग मील था वो पिछले साल जुलाई में अबूर किया और इस साल जुलाई में इसने बाकायदा तौर पर बिजली की पूरी प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया के जदीद तरीन प्लांट्स में से एक है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 61% से ज़्यादा है। 61.5 इसकी एफिशिएंसी है। तो ये हर लिहाज से पाकिस्तान में बिजली की प्रोडक्शन के लिए एक अहम मंसूबा था जिसे ताख़ीर किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ ने वो चिराग जला दिया है जो पिछली गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। और इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से अप्रैल 2022 से जो अब जुलाई ख़त्म हो रहा है 2023 का, इन 15 माह में अल्हम्दुलिल्लाह इस वसीउल बुनियाद हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इस वसीउल बुनियाद हुकूमत ने पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है, जो 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया सिस्टम में नहीं थी। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और बड़ा जो काम करने वाला था वो मुकम्मल किया गया। थर कोयले से बनने वाली 1980 मेगावाट बिजली शामिल की गई है नेटवर्क में, जो कि अब पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील है कि थर का कोयला अब बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको जाहिर कर दिया गया है कि ये बिजली बनाने के लिए सूदमंद है, इससे बिजली बनाई जा सकती है। और इसमें ये 3 मंसूबे थे, शंघाई थर कोल 1320 मेगावाट और 2 330 मेगावाट के मंसूबे थे, जो ये 3 मंसूबे चालू किए गए और 1980 मेगावाट नए सिस्टम में डाले गए हैं। ये भी मुजरिमाना गफलत का शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके तमाम मसाइल दूर करके ये सिस्टम में आ गए हैं। करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पिछले साल वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह कर दिया था, वो 720 मेगावाट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। कराची 3 का न्यूक्लियर प्लांट 1100 मेगावाट सिस्टम में डाल रहा है नए, और ये जो कल हवेली बहादुर शाह में कायम प्लांट है 1263 मेगावाट RLNG पर कायम। तो लिहाजा ये 5063 मेगावाट की बिजली जो है ये डाली गई है। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि सवाए चंद ईद उल अज़हा से पहले जो दिन थे हीट वेव के, उसके अलावा इस साल लोड शेडिंग की सूरत हाल पूरे मुल्क में पिछली गर्मियों के मुकाबले में बहुत बेहतर रही है। दूसरा जो इस वसीउल बुनियाद हुकूमत ने अहम काम किया है वो ये है कि हमने इस साल में ही ईरान के शहर पोलान से जीवनी तक गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का एग्रीमेंट भी दस्तखत किया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी तेहरान जाने की। और हमने ना सिर्फ उस पर दस्तखत किए बल्कि उसे तामीर करके मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के आगाज़ में चला भी दिया। और इसी तरह जो थर से, जिसका मैंने कहा कि हमने 2000 मेगावाट नई बिजली वहाँ से सिस्टम में डाली है, उसको मुल्क की तरसील के लिए एक नई लाइन थर मटियारी जो है उसे भी बनाकर मुकम्मल करके इस साल मई के आगाज़ में उसको चला दिया है। और अब वो
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सिस्टम का हिस्सा है। 2-3 और बड़ी अहम ट्रांसमिशन लाइंस थी जिनका संगे बुनियाद रख दिया गया है। एक सुखी किनारी में इस वक्त जो प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है, तो इंशाअल्लाह अगले साल सिस्टम में आएगा, उसकी ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है, जाके देखा जा सकता है। इसी तरह इस्लामाबाद के करीब रवात में मायरा जो स्टेशन है, जहाँ से वो सारी बिजली आनी है, पन बिजली हमारे शुमाल से, उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है। लाहौर नॉर्थ का संगे बुनियाद रख दिया गया है। तो बड़े अहम ये मंसूबे जो मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी थे, इवनी और थरमटियारी, और ये तीन जो हैं मानसेरा, मायरा और लाहौर नॉर्थ, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो संगे बुनियाद रख दिया गया है। और ट्रांसमिशन के हवाले से पाकिस्तान में सिस्टम में ना सिर्फ जदीदियत आ रही है, बल्कि जहाँ कमी थी वो दूर कर दी। तीसरा जो अहम काम है वो ये है कि जो गर्दशी कर्जा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक दिया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 31 मार्च 2022 को जब वो तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत मौजूद थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गर्दशी कर्जा 2467 अरब रुपए का वो रिपोर्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीने बाद 30 जून 2023 को ये गर्दशी कर्जा 157 अरब रुपए कम था और 2310 अरब रुपए पे हमने जो माली साल है उसका इख्तिताम किया है। तो ये जो गर्दशी कर्जा भरने की हम खबर सुनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में हमने गर्दशी कर्जे को कंट्रोल कर लिया है। और ना सिर्फ बढ़ा नहीं बल्कि 157 अरब रुपए कम हुआ है, जो कि पावर सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के जो माली मामलात हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि चंद हफ्ते पहले एक और संगे मील अबूर किया गया, जब C5 जो न्यूक्लियर प्लांट है इंशाअल्लाह 1200 मेगावाट का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा होगा जौहरी बिजली घर, उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में चाइना न्यूक्लियर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जौहरी बिजली है उसके ऊपर भी पेशरफ्त की जा रही है। अब आने वाले दिनों में जो चैलेंज है जो हमें रहा, और वो ये था कि 2019 की जो एक गैर हकीकी पॉलिसी थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसकी वजह से हमें नए शमसी तवानाई के प्लांट लगाने में रुकावट आई। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो भी हुकूमत पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे चंद माह बाद, उनके लिए तमाम जो बुनियादी काम है वो हम करके जा रहे हैं, ताकि फौरी तौर पर जो शमसी तवानाई है उसको पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये शमसी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाअल्लाह इसी हफ्ते हम अपने जो अरेबियन गल्फ में हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर कर रहे हैं। ये उसका हिस्सा है जो एनर्जी का प्लान SIFC में एक सेक्शन है। तो लिहाजा वहाँ से भी हमें ना सिर्फ रिफाइनरीज में बल्कि शमसी तवानाई में भी बड़ी सरमायाकारी की तवक्को है। तो लिहाजा ये सब मामलात 5000 मेगावाट की नई बिजली, जिसमें ज़्यादा जो तादाद है वो पाकिस्तान के अपने कोयले से बनने वाली बिजली है अल्हम्दुलिल्लाह, नई ट्रांसमिशन लाइंस, गर्दशी कर्जे में एक नुमाया कमी, नए जौहरी प्लांट का जो आगाज़ किया गया है, और इंशाअल्लाह जो शमसी तवानाई के लिए तैयारी है कानूनी तौर पर वो मुकम्मल कर ली गई है और उसमें सरमायाकारी मुतवक्को है।